स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी डिस्कशन होने वाली है पैसों के बारे में, लिटरली करेंसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने ये खबर जरूर सुनी हुई कि हाल ही में इंडिया ने लॉन्च किया है पायलट प्रोजेक्ट ऑफ डिजिटल करेंसी, यानी कि हमारा डिजिटल रुपी या फिर ई रुपी लॉन्च हो चुका है। ऑल्दो पायलट प्रोजेक्ट है, 4 सिटीज में कुछ ही बैंक्स ने इसकी शुरुआत की हुई है, लेकिन आने वाले समय में अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो धीरे धीरे हम इस पर्टिकुलर डिजिटल करेंसी की सर्कुलेशन में ग्रोथ जरूर देख सकते हैं। लेकिन आज मैं कहूंगा हमारी डिस्कशन इस डिजिटल करेंसी के बारे में नहीं होने वाली है। हमारी डिस्कशन होने वाली है रिगार्डिंग दी नोट्स इटसेल्फ, यानी कि हमारी डिस्कशन होने वाली है अबाउट फिजिकल करेंसी और बैंक नोट्स इटसेल्फ। अब इससे हम लोग एक फायदा जरूर समझेंगे कि डिजिटल करेंसी का एक सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, क्योंकि इस डिजिटल करेंसी को शिफ्ट करने से हम लोग बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, ये हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही साथ इस डिस्कशन के अंत में हम लोग ये भी समझेंगे डिजिटल करेंसी के कुछ और फायदे क्या हो सकते हैं। लेकिन प्रिडोमिनेंटली हमारा डिस्कशन होने वाला है नॉट अबाउट डिजिटल करेंसी बट अबाउट फिजिकल करेंसी और द बैंक नोट्स, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है एजेंडा क्या है। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है, सिप प्लस प्रोग्राम, सिप प्लस 2023। ये सिप प्लस प्रोग्राम आपके लिए बहुत जरूरी होगा। आपकी प्रीलिम्स क्लियर करने की चांसेस जरूर बढ़ेगी, क्योंकि 90 दिनों में हम लोग कंप्लीट रिविजन कराएंगे आपका, जिससे कि आप सक्षम होकर कॉन्फिडेंटली प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर सकते हो 2023 का। 90 दिनों में 75 डेज आपके लाइव क्लासेस चलेंगे, आपके 3500 से भी ज़्यादा MCQ सॉल्व करा दी जाएंगे, आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेगी, आपको टिप्स ट्रिक्स स्किल्स आपकी डेवलप कराने की कोशिश करेंगे फॉर प्रीलिम्स 2023। ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की कॉस्ट है 10,000 से भी ज़्यादा अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे, ऐप पे जाओगे। लेकिन अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, हेवीएस्ट डिस्काउंट आपको मिलेगा विद कोड राहुल लाइव, जिससे आपको इस प्राइस पे कोर्स मिल जाएगा। जस्ट गो टू आवर वेबसाइट studyIQ.com या फिर ऐप डाउनलोड कीजिएगा, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एनरोल टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023। चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में दिसंबर 1 तारीख से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जहां पे डिजिटल रुपी की शुरुआत हो चुकी है 1 दिसंबर से। CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इटसेल्फ। आप जानते हैं कि कई सालों से ये जो कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो का, राइट, क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा ट्रैक्शन गेन कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी आप जानते हो कि एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, लेकिन इतनी वोलेटिलिटी हो चुकी, इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है, और डिजिटल करेंसी इट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। तो इसीलिए बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स अपनी तरफ से सेंट्रल बैंक मैंडेटेड डिजिटल करेंसी की कोशिश कर रही है, और कहीं ना कहीं इंडिया में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। चाइना ने भी कुछ सालों पहले शुरुआत की थी, इंडिया ने भी शुरू की हुई है। ई रुपी शुरुआती दौर पे 4 सिटीज में, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में शुरू होगा। पायलट प्रोजेक्ट है ये, जहां पे कुछ स्पेसिफिक बैंक्स है, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, येस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक को जिम्मा दिया गया है टू बिगिन दिस पर्टिकुलर पायलट प्रोजेक्ट। अब ये काम कैसे करेगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड ये होगा क्या। देखिए, ये आपका एक डिजिटल रुपी होगा, ई रुपी इटसेल्फ। जिन सिटीज में जिन बैंक्स को जिम्मा दिया गया है, अभी फिलहाल प्लान ऑफ एक्शन ये बताया जा रहा है कि जो भी यूजर्स रहेंगे इस पर्टिकुलर बैंक के, उस बैंक के स्पेसिफिक डिजिटल वॉलेट, उस बैंक के ऐप में स्पेसिफिक डिजिटल वॉलेट जो होगा, उसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जैसे आप नॉर्मली अपनी ट्रांजैक्शन करते हो ना, जैसे फोन पे, गूगल पे एक्सेट्रा, वैसे उस पर्टिकुलर ऐप से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इट इज वेरी सिमिलर टू दिस, यानी कि जो डिजिटल रुपी इशू होगा वो सेम डिनोमिनेशन में इशू होगा, यानी कि आपके पास डिजिटल करेंसी होगी सिमिलर टू करेंसी नोट, सिमिलर टू कॉइन्स एक्सेट्रा, और ये बैंक शुरुआती दौर में करेंगी। जो भी इन सिटीज में रह रहे हैं, जो भी इस फैसिलिटी का फायदा उठा रहे हैं, जो भी इस फैसिलिटी को इस्तेमाल कर चुके हैं, डू लेट अस नो योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, हाउ एग्जैक्टली यू फील अबाउट डिजिटल करेंसी, सो दैट वी अंडरस्टैंड। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन डिजिटल रुपी के बारे में होने वाली नहीं, हमारी डिस्कशन होने वाली है अबाउट दिस, अबाउट द लिटरल फिजिकल नोट्स, फिजिकल करेंसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कि फिजिकल करेंसी सबसे पहले कौन प्रिंट करता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, प्रिंटिंग के पावर्स किसके पास है। साथ ही साथ हमारा मेन मुद्दा रहेगा कि जो नोट्स आपको दिख रहे हैं, इन नोट्स को
प्रिंट करने में, पैसा मतलब बेसिकली सर्कुलेट करने में कितना खर्चा लग जाता है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जैसे हम लोग उस खर्चे को समझेंगे, अगर डिजिटल करेंसी आ जाएगी उतना ही पैसा हम लोग बचा सकते हैं, इजंट इट? यही हमारा डिस्कशन होने वाला। चलिए, सबसे पहली चीज, पैसा कौन प्रिंट करता है? यू डू नो। देखिए, पैसा प्रिंट करने का पावर है आरबीआई के पास, और आरबीआई की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ मैं कहूंगा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है। जैसे देर आर बेसिकली 4 करेंसी प्रेसेस विच आर अवेलेबल इन इंडिया एज ऑफ नाउ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉर्पोरेशन है, जैसे कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SPMCIL, इनके पास 2 पैसे छापने की प्रेसेस है। इसके अलावा आरबीआई के अंडर एक बॉडी आती है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, BRB NMPL, इनके पास 2 प्रेसेस अवेलेबल है। जो SPMCIL है, उनकी प्रेसेस है एक नासिक में, महाराष्ट्र में, वेस्टर्न इंडिया में, चारों कोनों में एक है, नासिक में एक है, देवास में है। देवास में आपको सेंट्रल इंडिया में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देवास इज इन मध्य प्रदेश, राइट। इसके अलावा 2 करेंसी प्रेसेस जो BRB NPML के साथ है, एक है मैसूरू में, मैसूरू कम्स इन कर्नाटका, और एक है आपका ईस्टर्न इंडिया में साल्बोनी, साल्बोनी इज इन वेस्ट बंगाल। इसके अलावा जो हमारी कॉइन छपती है, यानी कॉइन मिंट होती है, नॉट छपती पर से, कॉइन जो मिंट होती है, कॉइन आपकी मिंट होती है, अगेन पावर्स आर अंडर SPMCIL, जिसकी मिंटिंग जो सेटअप्स बने हुए मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा में ये सेटअप हुए। यानी कि पैसा केवल सरकार छाप सकती है, आरबीआई या फिर सरकार की कंपनीज छाप सकती है, राइट। अब सवाल उठता है कि इन्होंने पैसा छाप दिया, पैसा छापने के बाद हम तक कैसे पहुंचता है, सर्कुलेशन कैसे होता है? क्या डायरेक्टली आरबीआई मुझे प्रोवाइड करती है? नहीं। देखिए, आरबीआई के ऑफिसर से आप जान सकते हो, आरबीआई के 19 ऑफिसर से अक्रॉस इंडिया, जैसे आरबीआई का मेन सेंटर तो आपको दिल्ली में मिलेगा, बेंगलुरु में आरबीआई का ऑफिस है, दूसरे सिटीज में आरबीआई के ऑफिसर्स है, और पहले पैसा छपेगा, इन आरबीआई ऑफिसर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज बैंक नोट्स गोज टू सेलेक्ट शेड्यूल बैंक्स, राइट। कुछ सेलेक्ट शेड्यूल बैंक है जहां पे करेंसी चेस्ट्स बने हुए हैं, आपको ये ध्यान रखना है। यानी कि आरबीआई और जो गवर्नमेंट की कंपनी थी, जो मैंने आपको बताया, पैसा छापेंगी, आरबीआई के ऑफिसर्स के थ्रू इन शेड्यूल बैंक्स के पास पहुंचेगी, इन करेंसी चेस्ट के पास पहुंचेगी। अभी फिलहाल 2021 मार्च तक इंडिया में 3054 करेंसी चेस्ट है, यानी कि अलग अलग बैंक्स में जो आरबीआई सेलेक्ट करती है, उनकी करेंसी चेस्ट में पैसा जाएगा। वहां से जब भी आप बैंक ट्रांजैक्शन करोगे तो नई नोट आप तक पहुंच सकती है, यानी कि बैंक के थ्रू ही पहुंच सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सवाल उठता है, सर कौन से नोट्स आते हैं? अब ये तो आपको पता ही है यार, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अभी इंडिया में आप जानते हो कि 10 रुपए की नोट है, 20 की नोट है, 50 की, 100 की, 200, 500 और 2000 की नोट है। आप जानते हो जब से डीमोनेटाइजेशन हो चुका है तब से 2000 की नई नोट है, 500 की नई नोट आ चुकी है, 200, 100 न्यू नोट्स हैव कम, ओल्ड नोट्स आर ऑल्सो रनिंग। लेकिन जो 500 की ओल्ड नोट्स थी वो बंद हो चुकी है, और 1000 रुपए की करेंसी अभी बंद हो चुकी है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ सरकार और आरबीआई अभी फिलहाल 2 रुपए की जो नोट्स है वो नहीं छापते हैं, 2 रुपए की नोट की बात कर रहा हूं, वो नहीं छापते हैं। 5 रुपए की नोट की जो छपाई है वो भी बंद हो चुकी है, राइट। दीज नोट्स हैव बीन क्लोज्ड। इसके अलावा 1 रुपए की सिंबॉलिक नोट छपती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर आपने बताया ये नोट्स है, अब कल को मुझे चाहिए एक 300 रुपए की नोट और मुझे चाहिए एक 700 रुपए की नोट, क्या ये छप सकती है? इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल। आपको ध्यान रखना है, आरबीआई का जो एक्ट है उसके सेक्शन 24 के तहत ऑल्दो कुछ चीजें बताई गई है, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए नोट, लेकिन किसी भी डिनोमिनेशन की एनी अदर डिनोमिनेशन वैल्यू कैन बी प्रिंटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड, यानी कि जो सरकार की सेंट्रल बोर्ड है वो स्पेसिफाई करेगी तो वो नोट छप सकती है, लेकिन एक अपर लिमिट है। अब आप बोलो सर मुझे 20,000 रुपए की नोट चाहिए, नॉट पॉसिबल फ्रॉम द एक्ट इटसेल्फ, यानी कि जो लिमिट है हमारे देश में, आपको 10,000 रुपए से ज्यादा की नोट नहीं छप सकते। ध्यान रखिएगा, दिस इज द मैक्सिमम, और पहले छपती भी थी, जैसे कि जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, हाईएस्ट डिनोमिनेशन 10,000 रुपए की नोट पहले छप चुकी है, 1938 में पहले छपी थी, लेकिन 1946 में बंद हुई। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में भी 10,000 रुपए की नोट इंट्रोड्यूस की गई थी 1954 में, और ऑलमोस्ट 20-24 सालों के लिए ये चली, यानी कि सर्कुलेशन में थी। उसके बाद ये डीमोनेटाइज हो गई, यानी कि सरकार ने 10,000 रुपए की नोट को बंद कर दिया। ये थी 10,000 रुपए की नोट, कुछ इस तरह से दिखती थी। आप देख सकते हो 10,000 रुपीज नोट फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बस इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि अगर कभी एमसीक्यू बन गया कि अ बैंक नोट कैन इवन बी 20,000, 50,000, नॉट पॉसिबल, क्योंकि आरबीआई एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा। सेक्शन 24 ने
एक हाईएस्ट लिमिट बनाई है, प्लीज रिमेंबर 10,000 से ऊपर नहीं जा सकता, 10,000 के नीचे कोई भी राशि की नोट आ सकती है। वो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड इटसेल्फ। ये आपको ध्यान रखना, जस्ट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, एमसीक्यू पर्सपेक्टिव। अब मेन मुद्दा, सर समझ लीजिए पैसे मैंने छाप दिए, अब ये पैसे छापने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग दिस मनी, राइट। आरबीआई को एक आरटीआई की गई, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2018-19 का डेटा है, कितना पैसा लग रहा है 10 रुपए की नोट छापने के लिए। अगर मैं एक 10 रुपए की नोट छापता हूं उसके लिए मुझे 1 रुपए खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि फॉर आरबीआई, फॉर गवर्नमेंट टेक्निकली द 10 रुपीज इज ऑफ 9 रुपीज वैल्यू, क्योंकि 1 रुपए तो खर्चा जा ही रहा है, राइट, यानी कि नोट बनाने में। तो इसीलिए आप देख सकते हो 20 रुपए की नोट बनाने में, 1000 नोट बनाने के लिए आपको एक, यानी कि 1000 पीसेस के लिए 1000 रुपीज लग रहे हैं, एक पीस का 1 रुपए, यानी कि 10 रुपए की एक नोट छापने के लिए 1 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा, 20 रुपए की 1 रुपए, 50 रुपए की छापने के लिए अगेन 1 रुपए से ज्यादा, 100 रुपए की छापने के लिए थोड़ा सा ज्यादा है, 500 रुपए की नोट छापने के लिए इट इज 2.57, अभी ये बढ़ चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 2.65 अभी के आसपास, अभी रिसेंट टाइम्स का 2021-22 में ये थोड़ा सा रेट बढ़ चुका है। यानी कि एक 500 रुपए की नोट जब मैं छापूंगा तो उसके लिए मुझे पैसे लगेंगे 2.65। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं आपको स्पेसिफिक टाइप की पेपर लगेगी, आपको स्पेसिफिक टाइप की इंक लगेगी, राइट, ऑयल या फिर इंक मैं कह सकता हूं। इसके अलावा आपको लगेगी दूसरी सिक्योरिटी फीचर्स आपको इस नोट में डालनी है, राइट, ये सारी चीजें आपको डालनी है। तो इसके लिए आपको कॉस्ट बढ़ता हुआ जाएगा। 2000 रुपए की नोट छापने के लिए आपको खर्चा लगेगा 4 रुपए, ठीक है, एक नोट छापने के लिए। अब एक तरफ हो गई ये नोट्स, आपने देखा, इसका मतलब क्या है, प्लेन सिंपल कॉमन सेंस मुझे क्या बता रहा है, जितना ज्यादा मैं पैसा छापूंगा उतना ज्यादा मुझे पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, यानी कि सरकार को खर्चा करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो हमारी कॉइन सर्कुलेशन में है वो तो काफी स्ट्रेंज है। अगर आप बात करो 1 रुपए की जो कॉइन है, 1 रुपए का जो आपका सिक्का होता है, उस 1 रुपए के सिक्के को बनाने के लिए सरकार को 1 रुपए से भी ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। इजंट इट इलॉजिकल? आई थिंक इट इज नॉट इकोनॉमिकली वाइबल। इसीलिए मतलब 1 रुपए की कॉइन को तो रिप्लेस कर ही सकता है, डिजिटल करेंसी काफी फायदा मिलेगा। इसके अलावा 2 रुपए की कॉइन जो है इट कॉस्ट यू 1 रुपीज, 5 रुपए की जो कॉइन है इट कॉस्ट यू अबाउट 3.69 रुपीज। इसके अलावा आज का जो नंबर मैंने आपको बताया, 500 रुपए की नोट छापने के लिए अप्रोक्सीमेटली 2 रुपए से भी ज्यादा, 2.5 रुपए से भी ज्यादा आपको पैसा लगता है, राइट। अब ये तो आपको करेंसी छापने का मैं आपको ये बता रहा हूं, यानी कि प्राइस बता रहा हूं। लेकिन आप जानते हैं कि पैसा जो नोट छप रही है, पैसा जो छप रहा है वो एक्स लोकेशन पे छप रहा है, जो मैंने आपको बताया प्रेसेस है। उस एक्स लोकेशन से आपको आरबीआई के ऑफिस को जाएगा, आरबीआई से आपको शेड्यूल कमर्शियल बैंक से चेस्ट में जाएगा, उसके बाद इवेंचुअली आपको कंज्यूमर तक पहुंचेगा, यानी कि पब्लिक तक पहुंचेगा। अब इसमें भी तो आपको सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स है, इसमें भी मतलब लॉजिस्टिकल इश्यूज है, पैसा पहुंचाना है, सिक्योरिटी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो इनमें भी काफी पैसा लग जाता है। आरबीआई के कॉन्सेप्ट पेपर ने बताया है कि सालाना ऑन एन एवरेज, अगर मैं बताऊं आपको, सिक्योरिटी प्रिंटिंग सालाना कितने पैसे लगते हैं, 4000 करोड़। देखिए ये 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक 4984 करोड़ रुपीस लगे थे। उससे एक साल पहले 4000 करोड़ लगे थे। तो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बात करें 4000 4500 करोड़ सिक्योरिटी प्रिंटिंग के लिए लग जाते हैं, यानी कि आपकी लॉजिस्टिक्स, मैं कहूंगा कैश मैनेजमेंट में लग जाते हैं। इसके अलावा जस्ट इमेजिन कीजिएगा हमारे देश में अकॉर्डिंग टू आरबीआई सोर्सेस ये कहा जाता है 250 बिलियन नोट्स है इंडिया में, 250 बिलियन नोट। जैसे अगर आप अपने वॉलेट में देखोगे आपको 100 रुपए की पत्ती, 10 रुपए, 20 रुपए, 500 रुपए सारी नोट की पत्तियां मिलेंगी। तो एक एक पत्ती के लिए मैंने आपको प्राइस बताया, लेकिन सभी मिला के सारी की सारी नोट्स मिलाकर अभी हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 250 बिलियन नोट्स। तो इमेजिन कीजिएगा कितना पैसा खर्चा करना पड़ा हमें इन नोट्स को छापने के लिए। और जैसे हम लोगों ने बात की थी, डिमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल इंडिया बनेगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे। ऑफ कोर्स ट्रांजैक्शन जरूर बढ़े हैं, लेकिन आज भी इंडिया एक कैश लेड इकोनॉमी ही है, इजंट इट? इसीलिए सबसे बड़ा फायदा, मैं कहूंगा सबसे बड़ा फायदा, अगर हम लोग इस डिजिटल करेंसी का जो पायलट प्रोजेक्ट है अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो इसके बाद हम लोग इसकी एक्सटेंशन कर सकते हैं। और ये जो पैसा यहां पे खर्च हो रहा है, पैसा आपका खर्च हो रहा है नोट्स छापने में, कैश मैनेजमेंट में,
ट्रांसपोर्ट में, सभी चीजों में, बहुत सारी चीजों में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, ये हम लोग पैसा कहीं ना कहीं बचा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल करेंसी। अब ऑफ कोर्स आपको ये ध्यान रखना है, मैं ये आर्ग्यू नहीं कर रहा हूं, मैं ये आपको आर्ग्यू नहीं कर रहा हूं कि पूरी की पूरी हमारी फिजिकल करेंसी या फिर नोट ही हट जाए, नहीं, ये मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा हूं। ये मैं कह रहा हूं कि अगर डिजिटल करेंसी का नंबर बढ़ता गया, अब डिजिटल करेंसी मैनेजमेंट में भी पैसा लगेगा, लेकिन कंपैरेटिवली वी विल सेव अ लॉट ऑफ एक्सचेकर्स मनी इन प्रिंटिंग ऑफ मनी एंड मैनेजमेंट ऑफ मनी। इसके अलावा अगर डिजिटल करेंसी की तरफ हम लोग धीरे धीरे शिफ्ट हुए, जहां पे ये जो आज 250 बिलियन नोट है, इस नंबर को हम लोग धीरे धीरे कम कर सकते हैं और आगे चल के हमें ज्यादा नोट छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द डिजिटल इकोनॉमी। उसके भी बहुत सारे फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा होगा ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजैक्शंस, कि भैया पैसा कहां से कहां गया मुझे पता है, उसको मैं ट्रेस कर सकता हूं। अगर मैंने ट्रेस कर दिया एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, यहां से वहां गया, तो ट्रेसेबिलिटी होगी, तो आपकी फ्रॉड कम होगी, मॉनेटरी फ्रॉड्स आपकी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा इमीडिएटली हम लोग पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं डिजिटल करेंसी के और फायदे होंगे कि हमारे जो एनवायरमेंटल कॉस्ट है, सोशल कॉस्ट है, गवर्नेंस रिलेटेड कॉस्ट है, वो भी हम लोग कम कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल डैमेज जो होता है, आपने देखा होगा कि नोट्स कई बार फट जाती है, कई बार खराब हो जाती है, उसकी रिप्लेसमेंट में भी पैसा लग जाता है, तो ये खराब नोट्स का पैसा भी हम बचा सकते हैं। साथ ही साथ आगे चल के अगर हमारी डिजिटल करेंसी और भी ज्यादा बढ़ जाए तो ईजी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। साथ ही साथ इंडिया की जो रुपी है, जो हमारी करेंसी है, उसको हम लोग इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं और उसकी एक्सेप्टेंस हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो डिजिटल करेंसी के कई सारे फायदे हैं। एक तो पैसा बहुत सारा बच सकता है, साथ ही साथ ये भी फायदे हो सकते हैं स्पेशली फ्रॉड कम करने में, ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑपरेशन, ब्लैक मनी का जो इंसिडेंस है वो भी हम लोग कम कर सकते हैं अगर हम लोग डिजिटल की तरफ मूव हो जाए। लेकिन ये सारा जो हम लोगों ने डिस्कशन किया यहाँ पे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, और वो सवाल है विल आरबीआई सीबीडीसी दैट इज डिजिटल रूपी विल इट वर्क। क्योंकि अभी फिलहाल हम लोगों ने देखा कि पायलट स्तर पे इसे चलाया जा रहा है 4 सिटीज में थ्रू 4 बैंक। आगे आने वाले समय में और भी सिटीज को इंक्लूड किया जाएगा और भी बैंक्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर ये पायलट प्रोग्राम सक्सेस हुआ तो आने वाले सालों में, मैं कहूँगा आने वाले 5 साल, 1 दशक, 2 दशक में धीरे धीरे जो मैंने आपको बताया, ये जो हमारी कैश इकोनॉमी है, कैश कम होगा। ऑफ कोर्स कैश कभी खत्म नहीं हो सकता, कैश कभी खत्म होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कैश, उस कैश के अपने फायदे होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इट शुड रिप्लेस कंप्लीटली, बट कहीं ना कहीं ये जो प्रिंटिंग में, मैनेजमेंट में पैसा लगता है, यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीजें बचा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फायदे हो सकते हैं डिजिटल करेंसी के, राइट। सो लेट अस वेट एंड वॉच कि क्या होगा। इस चीज के ऊपर हमारी नजर जरूर रहेगी। अगर इसके ऊपर कोई भी खबर आई, कोई भी डेवलपमेंट होगी, हम लोग फिर से चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ फॉर श्योर, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।